हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में अध्याय 2 करेंगे जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, जिसका पहला पार्ट है तो जिसमें है भौतिक राशियाँ। वे सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई को हम एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर जो भी है, या किलोमीटर है या सेंटीमीटर है, जिसमें भी हम जिस भी मात्रक में मापते हैं और उस संख्या में जितनी संख्या में मापते हैं। जैसे 2 किलोमीटर है तो इसमें किलोमीटर जो है 2 बार में मापा गया है, तो एक नियत संख्या क्या हुई, 2। ठीक है, तो वह लंबाई आती है। द्रव्यमान जैसे हम मान लीजिए 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम, 5 इसमें एक क्या है, नियत संख्या है, तो 5 एक नियत संख्या द्वारा उसको व्यक्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसको मापा भी गया, तो ये सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को जो नाम दिया जाता है वही राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे हम कोई भौतिक राशि हो तो अगर उसको मापने के लिए एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, ठीक है, और उसे जो नाम दे दिया जाता है वही क्या कहलाता है, मात्रक। जैसे हमने लंबाई को 2 बार मापा, किस में मापा, मीटर में मापा, तो इसको एक नाम दे दिया गया है मीटर। ठीक है, तो इसको जो नाम दिया गया मीटर, यही मीटर क्या है, इसका मात्रक कहलाएगा। ठीक है, 25 सेल्सियस, तो 25 सेल्सियस जो है यहाँ पर क्या है कि 25 डिग्री तक उसको मापा गया सेंटीग्रेड में। 5 किलोग्राम, तो यानी किसी चीज़ को 5 किलोग्राम 5 बार मापा गया और केजी में मापा गया। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि को हम अगर मापते हैं, चाहे वो लंबाई हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे समय हो, चाहे जो भी हो, उसको मापने के लिए एक कोई हम मानक मान लेते हैं। ठीक है, और उस मानक को जो नाम दे देते हैं, जैसे हमने इसका नाम दे दिया मीटर। ठीक है, तो यही मीटर क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा, जो भी नाम दे दिया जाता है। अगर हम किलोग्राम में माप रहे हैं या डेसी में या सेंटी में या वजन में माप रहे हैं, तो जो भी उसका नाम दिया जाता है, जैसे 5 किलोग्राम वजन में मापा गया तो किलोग्राम क्या है, मात्रक है। ठीक है, तो जिस भी संख्या के साथ जो राशि भौतिक राशि लगी रहती है वह उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, मापन क्या होता है, किसी भौतिक राशि के उसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। यानी मात्रक, कोई भौतिक राशि है उसके मात्रक से, ये मात्रक हैं किलोग्राम, सेंटीग्रेड, मीटर, ये सब क्या हैं, मात्रक हैं। यानी उस भौतिक राशि को मात्रक से तुलना की जाए तो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि मापन कैसे तुलना करते हैं उसका। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 2 तथ्यों की आवश्यकता होती है। यानी किसी भौतिक राशि को हमें मापने के लिए, उसका मापन करने के लिए हमें 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। पहली है, इसमें है मानक मात्रक और दूसरा है संख्यात्मक मान। मानक मात्रक क्या है, जैसे मीटर है, सेंटीग्रेड है, किलोग्राम है, केल्विन है, या जो भी है, समय है, तो ये सब क्या है, मानक मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, और संख्यात्मक मान, इसमें जो 2 लगा है ये संख्यात्मक मान है, 25 संख्यात्मक मान है, 5 संख्यात्मक मान है। ठीक है, तो इसके साथ मात्रक लगा हुआ है संख्यात्मक मान के साथ। तो यानी हमें किसी चीज़ को मापने के लिए किन्हीं 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। एक होता है मानक मात्रक, दूसरा होता है संख्यात्मक मान। मानक मात्रक जो होता है और संख्यात्मक मान, तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं 2 मीटर, तो इसमें 2 जो है क्या है, संख्यात्मक मान है, और मीटर क्या है, मानक मात्रक है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लिखें 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम में 10 क्या है, अपना मानक मात्रक है। ठीक है, सॉरी, 10 क्या है, संख्यात्मक मान है, और केजी क्या है, संख्यात्मक मान है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हुआ क्या कि 10 एक संख्या हुई और केजी क्या हुआ, मात्रक हुआ। ठीक है, तो इन्हीं 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम किसी चीज़ को माप रहे हैं, मान लीजिए इतनी बड़ी लंबाई है, ए और बी के बीच की दूरी मापनी है और इसको हमने मापा 5,
अब 5 क्या है ये पता नहीं है। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर लगा देंगे तो 5 सेंटीमीटर यानी 5 बार मापा गया और किस में मापा गया, सेंटीमीटर में मापा गया। तो 5 इसका क्या है, संख्यात्मक मान है और सेंटीमीटर क्या है, मात्रक है। ठीक है। तो मानक मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि का मात्रक जिस निश्चित मात्रा में मापा जाता है मानक मात्रक कहलाता है। ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर। तो हम किसी भी भौतिक राशि को जब मापते हैं तो उसको जिस निश्चित मात्रा में मापते हैं, जैसे लंबाई को हमने किसी मापा मीटर में, समय का मात्रक सेकंड में इत्यादि, इस प्रकार समय को किसी मापते हैं सेकंड में। ठीक है। तो लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो इस प्रकार से इन भौतिक राशियों का जो मात्रक होता है वही मानक मात्रक कहलाता है। संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है। भौतिक राशि के परिमाण में उसका मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है। तो यानी किसी भौतिक राशि में वह संख्यात्मक मान कितनी बार सम्मिलित होता है। जैसे अगर भौतिक राशि का परिमाण बराबर संख्यात्मक मान गुणे मानक मात्रक, यानी कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर लिखा गया 2 मीटर, तो यहाँ पर देखिए यह संख्यात्मक मान इसमें कितनी बार सम्मिलित है, 2 बार सम्मिलित है। ठीक है। और मानक मात्रक क्या है, मीटर है। 2 संख्यात्मक मान तथा मीटर मात्रक है इसमें। ठीक है। तो इस प्रकार से कि किसी भी राशि को मापने के लिए हमें 2 बातों ज्ञान होना आवश्यक होता है। एक होता है संख्यात्मक मान, दूसरा होता है मीटर, यानी उस संख्या को हम किस में माप रहे हैं और कितनी बार माप रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। तो मूल राशियां पहले देखेंगे, फिर व्युत्पन्न राशियां देखेंगे। मूल राशियां वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ठीक है। तो हम मूल राशियां किसे कहते हैं, जिनको अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वे क्या कहलाते हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है। जैसे लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, ये सब क्या है, डिग्री सेल्सियस है, ये सब मूल राशियां कहलाती हैं। इनको मापने के लिए किसी और अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो मूल राशियां कहलाएंगी। मूल मात्रक मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी जो हम मूल राशियां को जिस मात्रक से व्यक्त करते हैं वही क्या कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। तो कुल 7 मूल राशियां एवं मूल मात्रक होते हैं। तो मूल राशियां और मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। ये फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं 7 होती हैं। तो 7 को देखते हैं। तो इसमें है मूल राशियां, मूल मात्रक और संकेत उसके हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, इसका संकेत स्मॉल एम होता है। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, इसको केजी कहते हैं। ठीक है, संकेत इसका। समय का मात्रक सेकंड, यह से इसको प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मागतिकी का मात्रक होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, या हाँ यही होता है, जिसको के आर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। ठीक है। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, इसको सीडी लिखते हैं संकेत में। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। पदार्थ की मात्रा मोल होती है और इसका संकेत मोल ही होता है। ठीक है। ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं। ठीक है। तो 7 मूल मात्रक जो हैं ये हमें याद करने होंगे, और ये 7 मूल मात्रक से हम और जो मात्रक होते हैं सभी मात्रक को ज्ञात करते हैं। इस जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो आगे इसमें जो है अगले लेक्चर में हम आपको जो मूल मात्रक हैं, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ऊष्मागतिकी है, ज्योति तीव्रता है, वैद्युत धारा है और पदार्थ की मात्रा है, इस 7 मूल मात्रक जो हैं इनकी हम परिभाषा अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। दूसरी चीज़, इसके बाद मूल मात्रक के बाद, मूल राशियां के बाद व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां फिर इन 7 मूल मात्रक की परिभाषा हो जाने के बाद फिर व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताया जाएगा एक क्रम से आपको। तो सबसे पहले हम मूल राशियों को ही पढ़ लेते हैं। मूल मात्रकों की परिभाषाएं। नंबर 1 है मानक मीटर। एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़, 97 लाख, 29,458 वे भाग में तय करता है। ठीक है। तो एक निर्वात में प्रकाश जो है 1 सेकंड में इतने भाग को, 1 सेकंड के इतने भाग को वह तय करता है, उसे क्या कहते हैं, मानक मीटर कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है। मानक किलोग्राम है
मानक किलोग्राम, 1 मानक किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान मानक किलोग्राम कहलाता है। एक, ठीक है। तो ये क्या है, मानक किलोग्राम क्या होता है? मानक किलोग्राम जो होता है यह पेरिस में, जो पेरिस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय एक वहाँ पर प्रयोगशाला है, जिसमें यह निश्चित किया गया कि मानक किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान मानक किलोग्राम कहलाता है। यानी प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु का एक विशेष टुकड़ा होता है, उसी के द्रव्यमान को 1 मानक किलोग्राम माना गया है। ठीक है, तो इसी को हम मानक किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है व्यवहार में मानक किलोग्राम की परिभाषा क्या होती है। अब इसकी परिभाषा एक और है, व्यवहारता में इसको देते हैं परिभाषा, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर अर्थात 10⁻³ मीटर क्यूब जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, यह एक व्यवहारिक परिभाषा है मानक किलोग्राम का। परमाणुवीय स्केल पर मानक किलोग्राम की परिभाषा क्या होती है। परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12, 6 कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। यानी 1 किलोग्राम जो होता है वह एक परमाणुवीय स्केल पर है कार्बन 12 अर्थात 6C12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। अर्थात 1 मानक किलोग्राम बराबर 6 परमाणु क्रमांक कार्बन 12 के परमाणु भार के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान होता है 1 मिली की मानक किलोग्राम में। ठीक है, इसकी अलग अलग स्केल पर परिभाषा है। मानक सेकंड, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिससे परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 91 करोड़, 92 लाख, 63 हजार, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। ठीक है, अर्थात 1 सेकंड वह समय अंतराल है जो इतनी बार कंपन करता है, वह क्या कहलाता है, 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद मध्याह्न। अब मध्याह्न किसे कहते हैं, 1 सेकंड में समय में मध्याह्न भी होता है। ठीक है, जिसे हम 24 घंटे कहते हैं। तो मध्याह्न को देखते हैं, मध्याह्न क्या है, जब सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उस क्षण को उस स्थान का मध्याह्न कहते हैं। यानी सूर्य जब सूर्य निकलता है और सूर्य डूबने के बीच में उसका एक समय मैक्सिमम आता है, जब परछाई हमारी सीधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं, अर्थात दोपहर का समय, आफ्टरनून। तो सूर्य जब अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो वही क्या कहलाता है, मध्याह्न कहलाता है। इसके बाद है सौर दिवस। सौर दिवस अर्थात दिन जिसको बोलते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी से एक चक्कर जब पूरा करती है तो उसे एक सौर दिवस कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी से जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं, एक सौर दिवस कहते हैं। एक सौर दिवस में 24 घंटे, यानी एक दिन में 24 घंटा होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, अर्थात 86,400 सेकंड होता है। अर्थात एक दिन में 86,400 सेकंड होता है। ठीक है, अर्थात एक सौर दिवस बोलते हैं एक दिन को। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद है माध्य सौर दिवस। माध्य सौर दिवस क्या है, पूरे वर्ष में सौर दिवसों के समय योग करके वर्ष भर के दिनों की संख्या 365.24 से भाग देने पर एक सौर दिवस का औसत अथवा माध्य समय प्राप्त होता है, जिसे माध्य सौर दिवस कहते हैं। कह रहा है कि पूरे वर्ष में सौर दिवसों के समय योग, यानी पूरे वर्ष में हम क्या करेंगे, उनके जो दिन होते हैं पूरे वर्ष में उनके समय को जोड़ लेंगे और जोड़ करके वर्ष भर के दिनों की संख्या अर्थात 365.24 लगभग दिन होते हैं। इतना एक वर्ष में इतना दिन होता है, लगभग पॉइंट में इतना जाता है। ठीक है, तो यही बढ़ते बढ़ते हर चौथे साल 66 दिन का हो जाता है। तो इसमें जो है जितने पूरे वर्ष में सेकंड होगा
उसमें से हम 365.24 से भाग दे देंगे तो एक सौर दिवस का औसत माध्य अथवा माध्य समय प्राप्त होता है, जिसे माध्य सौर दिवस कहते हैं। माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। यानी माध्य सौर दिवस जो होता है, अगर उसमें हम 86,400 से भाग कर देंगे तो माध्य सौर दिवस कहलाएगा। अर्थात 1 सेकंड बराबर 1/86,400 गुणे माध्य सौर दिवस हो जाता है। ठीक है। मानक एम्पियर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के तारों के बीच प्रति मीटर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, उसे मानक एम्पियर कहते हैं। ठीक है। अब मानक एम्पियर क्या है कि जिसे निर्वात में, जहाँ पर हवा न हो उसको निर्वात बोलते हैं, तो 2 सीधे समांतर तार हों, ये तारों की लंबाई अनंत हो सकती है, लेकिन ठीक है, और ये जो है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और अनंत लंबाई के, तो ये इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है और समांतर तार होते हैं। कैसे तार होते हैं? समांतर तार होते हैं, इनकी बीच की दूरी। ठीक है। और ये प्रति मीटर क्या करते हैं? 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो वही क्या कहलाता है? एक मानक एम्पियर कहलाता है। ठीक है। मानक कैंडिला, मानक प्रकाश स्रोत से खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है। ठीक है। तो मानक कैंडिला जो होता है वह मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग है। ठीक है। जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। ठीक। अगला है मानक केल्विन, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। जैसे सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलता हुआ बर्फ, ठीक है, जो वायुमंडलीय होता है आमतौर पर, उस पर जो बर्फ गल जाता है और उबलता हुआ जल, दोनों के ताप का जो अंतर होता है उसका 100वां भाग ही क्या कहलाएगा? 1 केल्विन कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद है मानक मोल। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी है जितनी 6 कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम के कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, तो यह एक मोल कहलाता है। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो व्युत्पन्न राशियों को हमने इस लेक्चर में पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम मूल मात्रक को या मूल राशियों को हमने इसमें पढ़ा। अगले लेक्चर में हम व्युत्पन्न राशियों को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस लेक्चर में भौतिक विज्ञान कक्षा 11 NCERT पर आधारित पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको एक तरफ से नोट्स मिलेगा और पूरा हल मिलेगा। आपको किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। धन्यवाद।